एक चीज जिससे परमेश्वर बेहद खुश होता है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी चीज है? हमारे पैसे, हमारा वक्त, हमारी कोई बहुमूल्य चीज नहीं। परमेश्वर एक चीज से बहुत खुश होता है, वो है आज्ञाकारिता। जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन है और मैं आप सभी को ये सीरीज प्रॉमिस टू पैशन, ये सीरीज में आप सभी का वेलकम करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ जितने भी वीडियोस हमने पोस्ट करे उन सभी से आपने बरकत पाई है। हर शाम को एक मन्ना आप तक पहुंचता है और मैं जानती हूँ वो मन्ना आपको तृप्त करता है। आज की शाम मैं भी आपको एक वचन से उभारना चाहती हूँ, वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता एक ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर को हमारे पैसे, हमारा वक्त, हमारी कोई बहुमूल्य चीज़ या हमारी कोई प्रेशियस चीज़, परमेश्वर को ये नहीं चाहिए। खुदा को हमारी आज्ञाकारिता चाहिए। आपको पता है, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उस राजा को आप सभी जानते हैं, इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल राजा। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी कि तू दुश्मन जाति को पूरी तरीके से नष्ट कर देना और किसी भी चीज को जिंदा मत छोड़ना, ना किसी भेड़ बकरी को, ना किसी मनुष्य को, ना ही किसी वस्तुओं को, हर किसी को तू पूर्ण रीति से नष्ट कर देना। लेकिन शाऊल राजा क्या करता है, वो अच्छी अच्छी भेड़ों को और अच्छी अच्छी पदार्थों को बचा लेता है और नष्ट नहीं करता है। और जब शमूएल उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि परमेश्वर ने तुझसे कहा था हर किसी को नष्ट कर देना, तो तू ये भेड़ बकरियों को क्यों ले आया? और आपको पता है शाऊल राजा क्या कहता है? शाऊल राजा कहता है कि मैं ये इसीलिए लाया ताकि मैं यहोवा को भेंट चढ़ाऊं, मैं इसीलिए लाया कि इसकी होम बलियां चढ़ाऊं। और आपको पता है यहोवा ने उससे क्या कहा? यहोवा ने कहा कि मैं होम बलियों से, मेल बलियों से अधिक प्रसन्न होता हूं आज्ञा मानने से। वो कहने लगा कि मेरे को होम बलि, मेल बलि ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस आज्ञाकारिता चाहिए। आपको पता है आज्ञाकारिता ये कठिन नहीं है। हमें लगता है कि आज्ञा मानना कठिन है, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको ये पता होगा कि आज्ञा मानना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आज आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी बातें मानना आपकी और मेरे लिए आसान हो जाएगी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। उसने दुख उठा उठा के आज्ञा माननी सीखी है। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि लिखा गया है बाइबल में कि उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखी। पर मैं यीशु के लिए आसान नहीं था, वो आपके और मेरे मानव शरीर में था। काफी कठिनाई उसके पास आई थी, काफी चीजें उसके सामने आई थी जिससे वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान सकता था। लेकिन उसने हर एक चैलेंजेस को पार करके मेक श्योर किया कि वो आज्ञाओं को पूरा करे। वो भी एक मनुष्य था। आज आप और मैं भी एक मनुष्य है। अगर वो कर सकता है तो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आप और मैं भी कर सकते हैं। आप कैसे करोगे? पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। आज जाइए, ये कलाम को सुनने के बाद अपने कमरे में जाइए, घुटनों के बल बैठिए और कहिए पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा मानना है, तू मुझे सिखा। और पवित्र आत्मा से कहिए, आप बिना प्रभु से प्रेम किए हुए उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते। जब आप उससे प्रेम करोगे तो आज्ञा मानना बड़ा ही आसान हो जाएगा। यीशु मसीह के लिए कैसे आसान था आज्ञा मानना? उसके लिए वैसे तो आसान नहीं था, लेकिन वो हृदय से आज्ञा मानना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से बेहद मोहब्बत करता था। आज की शाम आप कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरे अंदर तू पिता के लिए प्रेम बढ़ा, मेरे अंदर पिता के लिए प्रेम उत्पन्न कर। और आप फिर देखना कि प्रभु की आज्ञा मानना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको पता है ये प्रभु आपके और मेरे लिए भी कह सकता है, और वो चाहता है कहना। लेकिन वो कब कहेगा? जब आप और मैं उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और आप और मैं कब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? जब आप और मैं उससे प्रेम रखेंगे। और उससे प्रेम हम कैसे रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। बाइबल में कौन सी आज्ञा है सबसे पहली? कि तू अपने परमेश्वर, अपने पिता से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से प्रेम करना। जो कुछ तेरे पास है तू अपने पिता से उन सब चीजों से प्रेम करना, यह आज्ञा है। खुदावन के लोगों, पता है कुरिन्थियों में क्या लिखा है कि अगर प्रेम नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारी अन्य भाषाएं बोलना, हमारी प्रार्थना करना सब कुछ व्यर्थ है। इसके लिए आज की शाम
मांगिए, मांगिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा मदद कर, मुझे प्रेम करना सिखा, मुझे प्रेम करना सिखा, क्योंकि मैं आज्ञा मानना चाहता हूँ, मैं आज्ञा मानना चाहती हूँ। और जब आप आज्ञा को मानोगे, मैं आपसे सच्ची कहती हूँ, आसमान आपके लिए खुल जाएगा, आपकी बिगड़ी हुई राहें सुधर जाएगी, आपका अंधकार आपके उजाले में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस आसमान के परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके ऊपर चल रहे हैं। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो जो कंफ्यूजन्स है, जो डिस्टर्बेंस है, वो ऑटोमेटिकली रिसॉल्व होने लगता है। और आप और मेरे सामने प्रभु यीशु का एग्जाम्पल है। आप उस नमूने को अपने सामने रखिए और कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, क्योंकि मैं यीशु की तरह आज्ञा मानना चाहता हूँ। बाइबल क्या कहती है कि तुम यीशु की चाल चलन में बढ़ते जाओ, यीशु की तरह हमें बनते जाना है। तो जब यीशु मसीह आज्ञा को मान सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं मान सकते। यीशु मसीह ने तो इतनी आज्ञा मानी कि उसने अपनी जान दे दी। इस हद तक वो परमेश्वर की बात मानने में चला गया कि उसने परवाह नहीं करी अपनी जान की। उसने कहा कि अगर मेरे पिता की आज्ञा है तो मैं उसको पूरी करूंगा। और पता है उसका अजर क्या हुआ? हम मानव जाति बचाए गए और खुद प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन मिला। कब? जब उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। जब असंभव भी लगता है ना, लेकिन फिर भी जब आप आज्ञा को मानते हो, फिर भी आप बोलते हो कि नहीं प्रभु, मुझे असंभव लग रहा है, मुझे ये शायद डाउटफुल लग रहा है, पर तू कह रहा है इसके लिए मैं करूंगा। मैं सच्ची कहती हूँ, ऐसा अजर मिलेगा कि पूरी दुनिया उस चीज को देखने पाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गए, पतरस ने पूरी रात भर मछली पकड़ने की कोशिश करी, एक मछली उससे नहीं पकड़ी गई। पूरा जाल खाली, पूरी नाव खाली, पतरस टूटा हुआ, बिखरा हुआ, नहीं समझ में आ रहा था कैसे करेगा अब। और यीशु मसीह आके कहते हैं कि पतरस जाल डाल। पतरस कहने लगा कि प्रभु, दिन के समय में कैसे मछली पकड़ी जाती है? वो तो मछुआरा है, उसने तो बचपन से मछली पकड़ी थी। लेकिन पतरस ने एक बात कही, प्रभु पर तेरे कहने से, प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उसने प्रभु के कहने से जाल डाली तो उसकी नावें भर गई और उसके जाल फटने लगे और उसे लोगों को मदद करने के लिए बुलाना पड़ा। उसी तरीके से जब आप अपने प्रभु का कहना सुनकर जब आप करते हो तो मैं सच्ची कहती हूँ, आपकी बरकतों का जो टोपला है वो फटने लगेगा, आपकी बरकतें बहने लगेगी। आप अपनी बरकतों को लोगों में बांटना शुरू करोगे कि इतनी बरकत हो जाएगी कि अब आप खुद तक समेट नहीं सकते हो। अब आपको अपने दायरों को बढ़ा के अब आप अपनी बरकतों को लोगों में बांटोगे। जैसे पतरस को बुलाना पड़ा मदद के लिए, वैसे आप अपनी बरकतों को लोगों में बांटोगे जब आप उसके कहने से कुछ करोगे, जब आप उसकी आज्ञा को मान के कुछ करोगे। तो बस ये शाम में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आखिरी बात, एक आखिरी लाइन कहना चाहती हूँ कि आज्ञाकारिता ही सच्ची आराधना है। अगर आप आज्ञा मानोगे तो आप प्रभु को सच्ची आराधना दे रहे हो और इस वसीले से आप एक सच्चे आराधक माने जाओगे, जिसकी खोज में प्रभु यीशु मसीह और उसका पिता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।